हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक न्यू अपडेट के साथ आए हैं आपके लिए। क्योंकि इसके पहले जो लास्ट वीडियो था वहाँ पे मैंने आपसे चर्चा की थी बॉर्नवीटा को लेके, है ना, कि बॉर्नवीटा में किस तरह से 40% चीनी होने की वजह से उसे जो हेल्थ कैटेगरी से भी हटाया जा रहा है। फसाई के द्वारा भी क्लियरली मेंशन किया गया था कि भाई ऐसा कोई आर्टिकल नहीं होता जहाँ पे ये चीज़ें बताई जाए कि ये हेल्दी प्रोडक्ट है या हेल्थ ड्रिंक के रूप में यूज़ किया जाए, है ना। तो और सरकार के द्वारा भी क्लियरली सारी चीज़ें बताई गई थी। इसी तरह का एक और प्रोडक्ट जो है हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में चल रहा है, नेस्ले कंपनी, आपने नाम सुना ही होगा सभी ने। नेस्ले कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा हाल फिलहाल में चर्चा में चल रही है अपने डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से। क्योंकि ये जहाँ की कंपनी है वहाँ पे जो इनका प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है वो अलग है, और हमारे यहाँ जो इंडिया अफ्रीका जैसी जो कंट्री है वहाँ पे जो इनका प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अलग आपको देखने को मिल रहा है। तो नेस्ले का एक और इसी तरह का एक प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है जिसका नाम है सेलेक्स। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो सेलेक्स है, हो सकता है आप लोग ने इसका, कई लोगों ने इसका नाम ना भी सुना होगा, लेकिन जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं उन्होंने इसका कहीं ना कहीं यूज़ भी किया होगा और इसका नाम भी सुना होगा। क्योंकि सेलेक्स जनरली तब यूज़ किया जाता है कि जिन माँ के ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल पाता है ना, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मिल्क जिन बच्चों को माँ का अवेलेबल नहीं हो पाता है उनके लिए जनरली सेलेक्स जैसे प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे भैंस के दूध में या गाय के दूध में या पानी में घोल के जो पाउडर फॉर्म में होता है उसे मिला के जो है बच्चों को दिया जाता है, ताकि ये जो है बच्चों में कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी जैसी जो चीज़ें हैं उनकी पूर्ति कर सके। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो मिल्क के सब्सटीट्यूशन के रूप में जनरली ये बच्चों को दिया जाता है, ताकि उसकी प्रस्तुति के रूप में जनरली बताया जाता है, ताकि ये इन सारी चीज़ों को है उसकी कमी को पूरा कर सके। तो भाई ये हाल फिलहाल में इतना चर्चा में क्यों है ना, क्योंकि ये जनरली की मैं बात करती हूँ नेस्ले कंपनी की, तो 1800 समथिंग की ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी। काफी पुरानी कंपनी है ये, और तब से लेकर अभी तक काफी ज्यादा इन्होंने प्रचार प्रसार किया है, अपने प्रोडक्ट को अभी भी काफी अच्छे से बेच रही है। लेकिन ये इसलिए चर्चा में आ रहा है कि ये बात करें तो ये है यूरोप स्विट्जरलैंड की कंपनी, है ना। और यूरोप वाले क्षेत्र में जब ये अपने प्रोडक्ट को बेच रही है, जनरली अगर हम सेलेक्स की बात करते हैं तो सेलेक्स में जो इनमें चीनी की मात्रा होती है वो 0% आपको देखने को मिल रही है, जो कि बच्चों के लिए काफी सही है। लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्ट हमारे इंडिया में या फिर अफ्रीका जैसे कंट्री में आपको देखने को मिल रहा है, तो वहां पे इनमें जो प्रोडक्ट की मात्रा है, प्रोडक्ट में जो मतलब चीनी की मात्रा है वो 5% तक आपको चीनी को देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर आपके बच्चों को सेलेक्स देते हैं, 50 ग्राम अगर आप बच्चों को सेलेक्स दे रहे हैं तो उसमें 2.7 ग्राम जो है आपको चीनी देखने को मिल रही है। मतलब कि आप 2.7 ग्राम अपने बच्चों को चीनी की मात्रा दे रहे हैं। ये आंकड़ा इंडिया के लेवल में है। अगर मैं यही आंकड़ा थाईलैंड में लेके जाऊं तो 50 ग्राम जो है सेलेक्स में जो चीनी की मात्रा है, 6 ग्राम तक आपको चीनी की मात्रा देखने को मिल रही है। जबकि अगर ये चीनी को लेके इतना हाल फिलहाल में इतना चर्चा क्यों हो रही है, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए हो गया है क्योंकि WHO के द्वारा क्लियरली रिकमेंडेशन दी गई है कि भाई चीनी जो है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी हेल्थ के लिए, है ना। क्योंकि बहुत घातक हो सकती है। जब चीनी हम जैसे लोगों के लिए इतनी घातक हो सकती है तो छोटे मासूम बच्चों के लिए कितनी ज्यादा घातक हो सकती है। क्योंकि जनरली सेलेक्स जो है वो 6 माह से बच्चों को या फिर 2 साल तक के बच्चों को जो जनरली यूज किया जाता है ना, तो बहुत ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो जाता है चीनी को लेकर। तो इसलिए बहुत ज्यादा आपको चर्चा में देखने को मिल रहा है। और जो इसका इस मामले का जितना भी ज्यादा खुलासा है वो आपको देखने को मिलेगा बेबी फूड एक्शन नेटवर्क, आपको एक देखने को मिलेगा जिनके द्वारा ये सारा खुलासा किया गया है और सारी बात जो है हमारे सामने रखी गई है। तो आप भी इन सारी चीजों में ध्यान दिए गए हैं। और कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बच्चों के लिए यूज करते हैं तो पहले उनमें जो जितने भी कंटेंट दिए रहते हैं, जितनी भी उनके प्रोडक्ट में जितनी भी सारी चीजें मिली होती हैं उनकी क्वांटिटी दी हुई होती है ना, तो उन क्वांटिटी को थोड़ा ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को खरीदें। और जो आपके बच्चे के लिए ज्यादा सही हो उन प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करें, है ना। और हो सकता है कि अगर घर की चीजें आप ज्यादा यूज करें, प्योर चीजें यूज करें, तो वो आपके बच्चों की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा हेल्थ इशू आपको देखने को मिलता है, जैसे ब्लड सेल्स नहीं बन पा रही है ना, बच्चों में सोचने समझने की शक्तियां हैं वो थोड़ी कम आपको देखने को मिल रही है। या हमें ही देख लीजिए कि हेल्थ कितनी ज्यादा बढ़ जाती है हमारी चीनी को लेकर, है ना। हम बहुत ज्यादा अगर चीनी का बहुत ज्यादा यूज करें तो हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा इशू हमारे देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं ना कि यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मिठाई है, मिठाई को देख के ही जो है मन खुश हो जाता है, जैसे कि मेरा, है ना, मिठाई को सुनते ही मेरा मन खुश हो गया, वैसे ही सभी का मिठाई को देखते ही बहुत ज्यादा हम आकर्षित हो जाते हैं उसको लेकर। लेकिन अगर हम
अदर देश में जाए, यूरोप जैसी कंट्री की ही मैं बात करी, तो वहां पे सरकार के द्वारा ही क्लियरली जीरो शुगर जैसी चीजें हैं उनको यूज करने के लिए कहा जाता है। तो वहां पे हेल्थ इशू भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। और हमारे यहाँ अगर आप देख ले तो हेल्थ इशू देखना, छोटे छोटे बच्चों को लेके कई सारे हेल्थ इशू होते हैं। तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा ये हाल फिलहाल में चर्चा में आपको देखने को मिला है। इस वजह से नेस्ले कंपनी को जो है 5% तक जो है मार्केट में जो था नुकसान भी आपको देखने को मिला है ना। और इनका जो मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 8,000 करोड़ तक का जो है इनको नुकसान भी सहना इस बार पड़ गया है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए जो है मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये इन्फॉर्मेशन उन तक जरूर पहुंचाएं जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं या जो इन सारे प्रोडक्ट्स से जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड डे एंड टेक केयर।